हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शेर की ने आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या डॉक्टर फजर शेर ज़मान को उसके चचा बदर ज़मान की नई साजिश से बचा सकेगी या फिर शेर ज़मान अपने चचा बदर ज़मान की नई साजिश का शिकार होने वाला है। आइए देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर फजर जिस तरह शेर ज़मान का ख्याल रख रही है और उसको उसके चचा बदर ज़मान की हर तरह की नई साजिश और चाल से महफूज रखने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, ये सब कुछ देखकर शेर ज़मान के दिल में डॉक्टर फजर के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो डॉक्टर फजर से पूछता है, तुम मेरे दुश्मन की बेटी होते हुए भी मेरा इतना ख्याल रख रही हो। मुझे मेरे अपनों ने भी इस टाइम छोड़ दिया है, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ खड़ी हुई हो। तो डॉक्टर फजर उसे जवाब देती हैं कि दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तुम मेरे पेशेंट हो और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हर तरह से केयर करूं और मैं तुम्हें तुम्हारे चचा बदर ज़मान और डॉक्टर रंगून वाला की साजिश का शिकार हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम मेरे पे भरोसा रखो और जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ तुम बिल्कुल वैसा करते जाओ। शेर ज़मान ये सुनकर थोड़ा मुतमिन हो जाता है और शेर ज़मान भी अब डॉक्टर फजर पर भरोसा करने लगे है। डॉक्टर फजर उसे जो जो बात बोलती वो बिल्कुल वैसा वैसा करता जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जब शेर ज़मान की वालदा डॉक्टर फजर को उस हॉस्पिटल में देखती हैं तो डॉक्टर रंगून वाला पे काफी बरहम होती हैं और उसे बोलती हैं ये लड़की हमारे दुश्मन शुजात की बेटी है, मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि इसका साया तक भी मेरे बेटे पे पड़े। शेर ज़मान की वालदा को ये बात कौन बताया कि जिनसे ये सब कुछ कह रही है वही उसके बेटे के असली जानी दुश्मन है। डॉक्टर फजर तो उसे इन सब से बचाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही, लेकिन अभी वो हकीकत से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर फजर की वहाँ मौजूदगी से बहुत ज़्यादा बरहम होती हैं और वहाँ में मौजूद अमले को सख्ती से हिदायत देती हैं कि ये लड़की मेरे बेटे के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आनी चाहिए, इसका साया भी मेरे बेटे पे ना पड़े। तो दूसरी जानिब डॉक्टर रंगून वाला अपने एक करीबी भरोसेमंद साथी को डॉक्टर फजर की जासूसी पे लगा देता है और वो उसे कहता है कि डॉक्टर फजर पर अपनी कड़ी नज़र रखे कि वो कब कहाँ और किसके साथ मिलती और क्या करती हैं। तो दूसरी जानिब बदर ज़मान अपनी नई चाल चलने में मसरूफ़ है। वो अपने बेटे फ़ाहद से बोलता है कि बेटे क्यों ना अब अपने दुश्मनों का इस्तेमाल किया जाए और उनसे वो काम करवाया जाए जो हम खुद नहीं करना चाहते। यानी वो ये चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसलिए वो डॉक्टर फजर और उसके घर वालों का इस्तेमाल करके शेर ज़मान से अपनी जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि डॉक्टर फजर ही उसको बचा रही है। डॉक्टर फजर शेर ज़मान को सख्ती से मना करती है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी उसे किसी तरह की कोई भी मेडिसिन दे वो उसे हरगिज नहीं लेनी। शेर ज़मान डॉक्टर फजर की बात मानता है और जब डॉक्टर फजर हॉस्पिटल में नहीं होती तो डॉक्टर रंगून वाला अपने एक साथी को शेर ज़मान के पास भेजता है और उसे मेडिसिन देने का बोलता है, लेकिन शेर ज़मान वो मेडिसिन नहीं खाता और उसे छुपा कर अपने पास रख लेता है। और जब डॉक्टर फजर हॉस्पिटल वापस आती है तो वो उसे दिखाता है कि ये मेडिसिन से दी गई है। तो डॉक्टर फजर उसे बोलती हैं कि शाबाश, अच्छा काम किया है, मैं कोई भी मेडिसिन दे तुमने वो हरगिज नहीं खानी। डॉक्टर फजर जिसके ऊपर डॉक्टर रंगून वाला ने अपनी कड़ी नजर रखी हुई है, इसलिए वो शेर ज़मान की सही तरह से मदद नहीं कर पा रही होती, जबकि शेर ज़मान डॉक्टर फजर से रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ एक वही है जो उसे उस हॉस्पिटल से निकाल कर बचा सकती है। डॉक्टर फजर शेर ज़मान को इस बात का यकीन दिलाती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी। तो दूसरी जानिब डॉक्टर फजर का बाप डॉक्टर फजर से बोलता है कि तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत हमारे दुश्मन के बेटे के साथ भागकर खाक में तो मिला दी, लेकिन अब इसका अजाला तुम सिर्फ इसी सूरत में कर सकती हो अगर तुम शेर ज़मान को मार दो। लेकिन डॉक्टर फजर ये मानने के लिए तैयार नहीं होती कि वो अपनी माफ़ी के लिए किसी की जान ले। डॉक्टर फजर का बाप डॉक्टर फजर से बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर तुम इस घर से जा सकती हो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या डॉक्टर फजर शेर ज़मान को डॉक्टर रंगून वाला के हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाएगी या फिर शेर ज़मान को बदर ज़मान और डॉक्टर रंगून वाला के रहमो करम पर छोड़ देगी। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन टू वॉच द न्यू एपिसोड।